सभी साथियों को नमस्कार। देवव्रत क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज हम पढ़ेंगे गहलोत सरकार के द्वारा हाल ही में संचालित की गई बहुत सारी योजनाओं के बारे में, जो आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण सिद्ध होंगी। तो पढ़ते हैं आज की योजनाओं के बारे में। पहली योजना है बाल गोपाल योजना एवं निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना। आप सभी जानते हैं इस योजना की शुरुआत गहलोत सरकार ने 29 नवंबर 2022 से की। और कहाँ से की? CMR जयपुर से इस योजना की शुरुआत की। अब देखो, इन योजनाओं में पहली योजना देखते हैं यूनिफॉर्म वितरण योजना। बहुत ही महत्वपूर्ण योजना, क्योंकि कोरोना के बाद में बहुत से विद्यार्थी हैं, उन्होंने क्या है, विद्यालय को छोड़ने लगे थे। अब उन विद्यार्थियों को विद्यालय से जोड़ने के लिए गहलोत सरकार ने पहले भी घोषणा की थी। अब उस घोषणा को अमल में लाने के पश्चात में 29 नवंबर को संचालित भी कर दिया। और प्रत्येक विद्यार्थी को 2 यूनिफॉर्म हैं, वो क्या है, एक साथ वितरित की गई। और इस योजना के तहत प्रत्येक विद्यार्थी को 200 रुपये ड्रेस सिलाई के लिए भी उनके अकाउंट्स में डाले जाएंगे। दूसरी योजना है दूध यानी बाल गोपाल योजना या निःशुल्क दूध योजना। ये भी क्या है, विद्यार्थियों के लिए पोषण को ध्यान में रखते हुए। छोटे छोटे बच्चे हैं जिनको क्या है, कई बच्चे ऐसे भी हैं जिनको खाना नहीं मिलता समय पर, घर से भूखे भी आते हैं या नाश्ता नहीं कर पाते हैं। ऐसे विद्यार्थी कमज़ोर रह जाते हैं और इसीलिए क्या है, दूध की योजना पहले भी स्टार्ट की थी, लेकिन क्या है, कोरोना के कारण क्या है, इसको बंद कर दिया गया था। और अब पुनः इसे क्या है, विद्यालय में गुणवत्ता युक्त दूध है वो पहुंचाया जा रहा है। तो ये योजना भी विद्यार्थियों के पोषण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसके साथ में आपको पता भी होगा, सितंबर माह को पोषण माह के रूप में मनाया जाता है। पता ना आपको, सितंबर माह है वो किस रूप में मनाया जाता है? पोषण माह के रूप में मनाया जाता है। तो पोषण को ध्यान में रखते हुए विद्यार्थियों क्या है, सप्ताह में ही 2 दिवस, कब? मंगलवार और शुक्रवार, 2 दिन क्या मिलेगा? दूध मिलेगा। अब कितना दूध मिलेगा? पहली से जो 5वीं के बच्चे हैं उनको क्या है, 150 ml। और सूखा पाउडर की बात करें तो 15 ग्राम। और चीनी कितने मिलेगी इसमें? 8.4 ग्राम चीनी मिलाकर दी जाएगी। इसी प्रकार से कक्षा 6 से 8वीं वालों को, 6 से 8 वाले बच्चों को क्या है, 200 ml दूध, या हम कह सकते हैं 20 ग्राम सूखा पाउडर और 10.2 ग्राम चीनी उनके दूध में प्रतिदिन मिलाई जाएगी। तो ये इनकी मात्रा है जो आने वाले एग्ज़ाम्स में आपसे पूछी जा सकती है। तो ये पहली और बहुत ही महत्वपूर्ण योजना थी जो हाल ही में राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च की गई है। अगली जो योजना है वो है उद्योग जगत को लेकर, यानी रिप्स 2022। अब देखो, रिप्स 2022 क्या है। सबसे पहले रिप्स को देखते हैं, जिसकी फुल फॉर्म क्या है अपने पास में, राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम। अब क्या है, उद्योग जगत को यानी सर्वांगीण विकास के लिए कह सकते हैं, उनको बैलेंस करने के लिए रिप्स है वो 2022 नई स्कीम लाई गई है। इससे पहले कौन सी स्कीम चल रही थी? रिप्स 2019 चल रही थी। रिप्स 2019 चल रही थी, जिसके तहत बहुत सारे उद्योगों को लगाया गया। अब उन उद्योगों को और बढ़ावा देने के लिए और आम आदमी को क्या उद्योग जगत से जोड़ने के लिए रिप्स 2022 स्कीम है वो लॉन्च की गई। कब की गई, ध्यान रखना, हमें क्वेश्चन निकालने से मतलब है। तो 7 अक्टूबर 2022 को, 7 अक्टूबर 2022 को ये स्कीम लॉन्च की गई। इसका नाम क्या है? राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम। फलों के प्रसंस्करण, वैल्यू एडिशन और उनकी मार्केटिंग के लिए राजीविका ने किस कंपनी के साथ में MOU किया है? ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जो बाकी एग्रो फूड इंडिया लिमिटेड उदयपुर, जो बाकी एग्रो फूड इंडिया लिमिटेड उदयपुर के साथ में क्या किया है? फलों की प्रसंस्करण, उनकी वैल्यू एडिशन, मार्केटिंग के लिए राजीविका ने इस कंपनी के साथ में MOU किया है। कब किया है? 18 अक्टूबर 2022 को। बहुत इंपॉर्टेंट है, 18 अक्टूबर 2022 को। उद्देश्य क्या है? राजीविका से जुड़ी जो महिलाएं हैं
उनकी क्या है, आय बढ़ाना, उनकी आय को बढ़ाने के प्रश्न, राजीव गांधी जल संचय योजना द्वितीय के लिए कितनी समितियों का गठन किया गया है? तो ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 2 समितियों का गठन किया गया है। किसके लिए? आपको पता है, घर घर नल के द्वारा जल पहुंचाने के लिए। क्या है? राजीव गांधी जल संचय योजना द्वितीय के लिए समितियों का गठन किया गया है। तो 2 समितियां हैं, एक राज्य स्तर पर, एक क्या है, जिला स्तर पर। राज्य स्तरीय जो समिति है उसका अध्यक्ष कौन है, किसे बनाया गया है? मुख्य सचिव उषा शर्मा को। मुख्य सचिव आपको पता है कौन है, उषा शर्मा को। और द्वितीय जो समिति बनाई गई है जिला स्तर पर, उसका अध्यक्ष है वो किसे बनाया गया है? जिला कलेक्टर्स को क्या है, इसकी जिम्मेवारी दी गई है। इसी प्रकार से प्रशासनिक विभाग है वो किसको रखा गया है? ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग को क्या रखा गया है? इसका प्रशासनिक विभाग बनाया गया है। जबकि नोडल विभाग है वो किसे बनाया गया है? जल ग्रहण विकास एवं भू संरक्षण विभाग को क्या बनाया गया है? नोडल विभाग। अगला अगर प्रश्न देखें या स्कीम देखें तो गहलोत सरकार ने ब्लॉक चेन सेंटर एक्सीलेंस के लिए चालू वित्तीय वर्ष के लिए कितने करोड़ की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है? आपको पता है गहलोत सरकार ने कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए ब्लॉक चेन सेंटर एक्सीलेंस की स्थापना की मंजूरी दी थी। और इसके लिए अब क्या है, वित्तीय स्वीकृति प्रदान कर दी। कितने रुपए? 4.24 करोड़ रुपए की क्या है, वित्तीय स्वीकृति प्रदान कर दी। और आपको पता है ये किसके लिए है? पहले ही बता चुका हूँ कि कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए। और ये कौन सा विभाग कर रहा है? ध्यान रखना, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग का विस्तार करना। IIT कोटा से क्या किया इन्होंने? MOU किया है। किसके लिए? ब्लॉक चेन सेंटर एक्सीलेंस की स्थापना के लिए। क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि ब्लॉक चेन सेंटर एक्सीलेंस की स्थापना के लिए गहलोत सरकार ने किसके साथ में MOU किया? तो ध्यान रखना, IIT कोटा के साथ में। वित्तीय स्वीकृति में कितने रुपए मंजूर किए? ध्यान रखना, 4.24 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई है। अगला प्रश्न देखें अपने, तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश के हर वर्ग के विकास के लिए कितने बोर्डों के गठन की मंजूरी है वो अक्टूबर में प्रदान की? ध्यान रखना, 3 बोर्डों की मंजूरी है वो प्रदान है कि पहला है राजस्थान चर्म शिल्प कला विकास बोर्ड, दूसरा है राजस्थान राज्य महात्मा ज्योति फूले बोर्ड, और तीसरा है राजस्थान राज्य रजक कल्याण बोर्ड। इन 3 बोर्डों की स्थापना की। पहला बोर्ड का काम क्या होगा? चर्म उद्योग से जुड़े लोगों को तकनीकी व चर्म उत्पादों को प्रोत्साहन देने के लिए। दूसरा है महात्मा ज्योति फूले बोर्ड, वो क्या है? माली है, कुशवाहा सैनी वर्ग में सामाजिक और शैक्षिक स्तर में क्या करना? वृद्धि करना। और तीसरा जो महत्वपूर्ण है वो क्या है? रजक कल्याण बोर्ड, रजक वर्ग को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए इस बोर्ड की गठन की मंजूरी दी है। ये थे साथियों हमारे पास में अति महत्वपूर्ण स्कीम्स और क्वेश्चन जो आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो साथियों वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। थैंक यू।